नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको पिछले एक सप्ताह में प्रदेश भर में हुए महत्वपूर्ण आयोजनों की जानकारी देते हैं। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे होली की। उमरिया जिले में होली का पर्व पूरे हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया। यहाँ होली में खास बात ये रही कि होली का रंग गुलाल यहाँ महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने फूलों से तैयार किया। साथ ही होली में स्टॉल लगाकर बाजार में बेचने का काम भी किया, जिसे लोगों ने पसंद करने के साथ ही इसकी प्रशंसा भी की। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे उमरिया संवाददाता। आदिवासी बाहुल उमरिया जिले में रंगों का पर्व हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ मनाया गया। होली का त्योहार आते ही बाजारों में रंग गुलाल की भरमार हो जाती है, जो कि छोटे बड़े सभी का आकर्षण का केंद्र बिंदु रहते हैं। रासायनिक तत्वों से बने यह रंग गुलाल त्वचा एवं शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक होना बताए जाते हैं। जिले में आजीविका मिशन द्वारा गठित महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने होली के त्योहार को प्राकृतिक फूल, पलाश और गेंदा फूल से रंगने का कार्य किया। शारदा महिला स्व सहायता समूह ने इन फूलों को सुखाकर, पीसकर रंग और गुलाल बनाने का कार्य करने के साथ ही बाजार में इसे 500 रुपए किलो की दर में बेचा, जिसे जिलावासियों ने खूब पसंद किया और इन्हीं फूलों के रंगों से अपनी होली मनाई। शारदा महिला स्व सहायता समूह की सदस्य सुनैना चौधरी ने बताया कि इस तरह से रंग बनाने से प्रति किलो 300 रुपए की लागत आती है और मुनाफा 200 रुपए किलो हुआ है। इससे वे अति उत्साहित हैं। इतना ही नहीं, इस होली में मां वैष्णो स्व सहायता समूह की महिलाओं ने उमरिया नगर के मुख्य चौराहे पर पिचकारी और रंग गुलाल बेचने हेतु दुकानें लगाकर होली में महिला व्यवसायियों की सहभागिता दर्ज कराने का प्रयास किया है, जिसकी जिला प्रशासन ने भी प्रशंसा की है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए उमरिया से मैं संतोष गुप्ता। शहडोल जिले में छात्र छात्राओं और युवाओं को करियर गाइडेंस देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। नीट, आईआईटी और यूपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी और दूसरी सेवाओं में भर्ती के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाएगा। इस अभियान के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता। आदिवासी बाहुल शहडोल जिले के छात्र छात्राओं का करियर मार्गदर्शन करने के लिए शहडोल कमिश्नर राजीव शर्मा ने अनूठी पहल की है। उनके निर्देश पर स्थानीय मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं को चिकित्सक बनने के लिए प्रेरित करेंगे और नीट परीक्षा की तैयारी के संबंध में जरूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के सहयोग से युवाओं को यूपीएससी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। इस अभियान को उत्कृष्ट अभियान नाम दिया गया है। कमिश्नर श्री शर्मा ने संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों, शासकीय और अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के प्रमुखों और करियर काउंसलरों से इस अभियान में सहयोग करने को कहा है। कमिश्नर श्री शर्मा ने बताया कि इस अभियान का मुख्य लक्ष्य छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करना और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। पिछले वर्ष की तरह इस साल भी शहीद दिवस यानी सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस पर 23 मार्च को शाजापुर जिले में 21 स्थानों पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता से। कलेक्टर दिनेश जैन के मार्गदर्शन में शहर से लेकर गांव तक रक्तदान के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। खुद कलेक्टर दिनेश जैन भी ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचकर आम से लेकर खास लोगों से और विभिन्न वर्गों के समाज के लोगों के साथ ही युवाओं और छात्र छात्राओं को प्रेरित कर रक्तदान करने की अपील कर रहे हैं। बीते वर्ष इसी दिन महारक्तदान शिविर में शाजापुर जिले में 2150 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ था। इस बार 2500 यूनिट का लक्ष्य लेकर अभियान चलाया जा रहा है। वहीं कलेक्टर दिनेश जैन ने बताया कि नगर पालिका भवन के पास दीनदयाल भवन में पिंक बूथ और युगल बूथ बनाए जा रहे हैं। पिंक बूथ और युगल बूथ विशेष तौर पर महिलाओं एवं छात्राओं के लिए बनाया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर दिनेश जैन ने जिले के शैक्षणिक संस्थाओं के साथ विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठन, शासकीय सेवकों, गणमान्य नागरिकों और समाज सेवियों को भी जोड़ा है। शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन ने इस महारक्तदान शिविर के बारे में बताया है कि उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। सभी जगह
10-10, 15-15 बेड्स का अरेंजमेंट किया जाएगा। उनके लिए जो रक्तदान करेंगे उनके लिए आवश्यक खाने पीने की व्यवस्थाएं की जाएंगी। सर्टिफिकेट हम लोग उनको देंगे। कुछ उनको गिफ्ट्स भी देने का है और कुछ उनको सरप्राइज गिफ्ट भी उनको दी जाएगी। तो इस तरह के भी प्लान किए जा रहे हैं और ये आयोजन 23 तारीख को सुबह 9 बजे प्रारंभ होकर 5 बजे तक चलेगा। विभिन्न जो अपने एडजॉइनिंग एरिया में मेडिकल लोगों के ब्लड बैंक में देंगे ताकि हमारे जिले के जो मरीज बाहर भी जाते हैं उन्हें वो आसानी से ब्लड की उपलब्धता हो जाए। आपके माध्यम से मैं सभी नागरिकों से आग्रह करूंगा कि उस दिन मैं भी ब्लड डोनेशन करूंगा और आप लोग भी करें। धन्यवाद। शाजापुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अजीत पाराशर की रिपोर्ट। श्योपुर में सरसों की अच्छी फसल किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। श्योपुर जिले में मानसून की जोरदार बारिश व सर्दी के लंबे दौर व अच्छी मावट के चलते इस बार सरसों की फसल ने किसानों के दिल बाग बाग कर दिए। इस समय खेतों में सरसों की कटाई व खलिहानों में थ्रेसिंग का काम जोरों पर है। क्षेत्र में सरसों की औसत उत्पादन 20 से 30% अधिक बैठ रहा है। सामान्य तौर पर जिले में सरसों की औसत पैदावार प्रति बीघा 4 कुंटल होती थी, लेकिन इस साल ज़्यादातर खेतों में 1 बीघा में 5 से 6 कुंटल सरसों की पैदावार ने किसानों के भंडार भर दिए हैं। जिले में सरसों का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। उम्मीद से ज़्यादा पैदावार के साथ ही मंडी में भाव भी तेजी के चलते किसानों के अरमान जाग उठे हैं। पिछले 3 कृषि सीजन में सरसों का उत्पादन कम होने के कारण किसानों के मुनाफे पर चोट पड़ी थी, लेकिन इस साल पैदावार जोरदार होने से किसानों के घाटों से उबरने की उम्मीद बंधी है। जिले में कृषि विभाग ने 50,000 हेक्टेयर में बोनी का लक्ष्य रखा था, लेकिन अक्टूबर में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की बोनी का गणित बिगाड़ दिया है। बारिश के कारण कई जगह सरसों की बोनी बिगड़ गई। ऐसे में लक्ष्य की तुलना में किसान लगभग 42 हेक्टेयर रकबे में ही सरसों की बोनी कर पाए। शुरुआती झटके के बाद मौसम अनुकूल रहने से सरसों की फसल में कोई रोग नहीं लगा और जनवरी महीने में 2 बार हुई मावट की बारिश से सरसों को पर्याप्त पानी मिलने के साथ ही नाइट्रोजन सहित अन्य पोषक तत्व की भरपाई भी हुई। इस साल करीबन 4.5 महीने सर्दी पड़ने के कारण सरसों की फसल को पकने में करीबन 20 दिन का समय ज़्यादा लगा। देर से पकने के कारण भरपूर फलाव से दाना बोल्ड बना है। फसल बाहर में भी बैठी है। छोटारा गांव के किसान नरेश पटेल ने बताया है कि उनके 5 बीघा खेत में 30 कुंटल सरसों निकली है। वहीं किसान राजकुमार सिरोटिया के 2.5 बीघा में 16 कुंटल सरसों निकाली गई। मंडी में सरसों के भाव सीजन की शुरुआतों में ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मंडी में नई सरसों 6,550 से 6,800 रुपये प्रति कुंटल बिक रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए श्योपुर से अश्विनी कुमार बालोटिया। शिवपुरी जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना से घर तक पानी पहुंचाने का काम जारी है। इसी क्रम में नल जल योजनाओं से अब महिलाओं को भी जोड़ा जा रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। शिवपुरी जिले में नल जल योजना का संचालन महिलाओं द्वारा किया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण आजीविका से जुड़ी स्व सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिवपुरी जिले की जनपद पंचायतों के चयनित स्व सहायता समूहों के सदस्यों को यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण देने का काम जिला मुख्यालय पर कोठी नंबर 26 फतेहपुर रोड स्थित पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र पर किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान यह बताया जा रहा है कि नल जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिला समूहों के द्वारा किस तरह से इसका संचालन किया जाएगा, साथ में पानी की गुणवत्ता परीक्षण की जानकारी विशेषज्ञों के द्वारा दी जा रही है। पानी का परीक्षण करने वाली किट के माध्यम से किस तरह से पानी की जांच करना है, इसके बारे में भी बताया जा रहा है। पिछले दिनों आयोजित किए गए प्रशिक्षण के दौरान कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमराव सिंह मरावी, शिवपुरी एसडीएम गणेश जायसवाल, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका समूह के जिला प्रबंधक अरविंद भार्गव सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण मौजूद रहे। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने इस योजना को लेकर बताया कि जिले में नल जल योजना के संचालन की जिम्मेदारी महिला समूहों को दी जा रही है। इस क्रम में यह प्रशिक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है। समूह की सदस्यों को प्रशिक्षण के माध्यम से नल जल योजना की बारीकियों को समझाया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शिवपुरी से रंजीत गुप्ता।
सीधी जिला कृषि आधारित जिला है। यहाँ ज्यादातर जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। चूंकि उद्योग धंधे न के बराबर है, सरकारी आंकड़ों की बात करें तो सीधी जिले में 41 विभिन्न पंजीयन केंद्रों के मार्फत 18,364 किसानों का पंजीयन किया गया है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता से। 55,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का इस साल लक्ष्य निर्धारित किया गया है। खाद्य आपूर्ति अधिकारी आशुतोष तिवारी द्वारा गेहूं खरीदी केंद्रों के संचालन हेतु अधिक से अधिक महिला स्व सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिले में गत वर्ष 48,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई थी। वर्तमान समय पर इन दिनों चना, मसूर, अलसी की फसलें जहां पक चुकी हैं, वहीं अरहर और गेहूं की फसलें पकने जा रही है। समझा जाता है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल गेहूं की पैदावार अच्छी है। उल्लेखनीय है कि सीधी जिले में दूसरी ओर कृषि उत्पाद बिक्री हेतु एक मंडी व 3 उप मंडियाँ हैं, जिनमें मझौली, हिनौती, रामपुर नैकिन उप मंडियाँ हैं, जबकि सीधी में एक मुख्य मंडी है। यहाँ की बात करें तो आवक इस वर्ष 16 मार्च की स्थिति में 733.50 टन गेहूं की मंडियों में रही है। इस साल होने वाली गेहूं की सरकारी खरीदी के मामले में किसानों को सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। कारण कि खुले बाजार और मंडियों में गेहूं की कीमतों में आई तेजी इसकी वजह रही है। दरअसल मंडियों में जो गेहूं 10 से 12 दिन पहले 2,000 रुपये क्विंटल के आसपास बिक रहा था, अब 2,300 से 2,400 रुपये बिक रहा है। प्रदेश में सरकारी खरीदी में शामिल होने के लिए किसानों को 10 मार्च तक पंजीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। माना जा रहा है कि पंजीयन केंद्रों में गेहूं की खरीदी का आंकड़ा बढ़ सकता है। सरकार इसे देखते हुए अपने खरीदी केंद्रों में पूर्व निर्धारित लक्ष्य की तुलना में उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीधी से मैं सचेंद्र मिश्र। टीकमगढ़ जिले में अब काली गाजर की खेती किसानों की आय बढ़ाएगी। विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रयोग के तौर पर कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ ने इसकी खेती की शुरुआत भी कर दी है, जिसकी प्रजाति काशी कृष्णा है और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी से यह किस्म विकसित की गई है। इसकी उपज 230 से 240 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। नारंगी गाजर की अपेक्षा अच्छा उत्पादन, अधिक मुनाफा और सेहत के लिए अत्यधिक लाभकारी इस काली गाजर के फायदे अब क्षेत्र के किसानों को बताए जाएंगे और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र के उद्यानिकी वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. सिंह बताते हैं कि टीकमगढ़ ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड में काली गाजर के अच्छे उत्पादन की संभावना है। नारंगी गाजर की अपेक्षा इसका बाजार भाव अधिक होने से यह किसानों की आय बढ़ाएगी। इतना ही नहीं, यह कृषकों को फायदा बढ़ाने के साथ ही लोगों के लिए सेहतमंद भी है। इसमें कैलोरी कम होती है, इसलिए वजन कम करने में बहुत लाभदायक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि काली गाजर इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ हड्डियों को मजबूत बनाने में भी सहायक है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए टीकमगढ़ से भवन जैन। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।